अब देखिए सूरह नाज़ियात, सूरह नाज़ियात की कुछ बातों की तफसीर हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, सूरह नाज़ियात ये सूरह जो है ना मक्की है, यानी इस सूरह पाक का नुज़ूल क्या है, मक्का मुकर्रमा में हुआ है। जिसकी तायद, जिस कौल की तायद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से होती है, वो फरमाते हैं कि सूरह नाज़ियात मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ, ठीक है ना। इससे पता क्या चला कि सूरह नाज़ियात का नुज़ूल मक्का मुकर्रमा में हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वन नाज़ियात ग़रक़ा, ठीक है ना। उनकी कसम जो सख्ती से जान खींचे। पहले तर्जमा देख ले, वन नाशितात नश्ता, और नरमी से बंद खोले। यहाँ वन नाज़ियात ग़रक़ा से मुराद उनकी कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाया है जो फरिश्ते काफिर के जिस्म से जब रूह निकालते हैं तो सख्ती के साथ निकालते हैं, ठीक है। और वन नाशितात नश्ता से मोमिनीन की रूह निकालने के बारे में है कि वो फरिश्ते जब नरमी से, जब मोमिन की रूह के जिस्म से रूह निकालते हैं वो नरमी से निकालते हैं। बात समझ में आ रही है ना। वह साबिहात सबहा, और आसानी से तैरे चलें। फसाबिकात सबका, फिर आगे बढ़ कर के जल्द पहुँचे। फल मुदब्बिराती अमरा, फिर काम की तदबीरें करे कि काफिरों पर ज़रूर अजाब दिया जाएगा। इतना हो गया। अब तफसीर सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्या फरमाया, वन नाज़ियात ग़रक़ा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन फरिश्तों की कसम खाया जो बनु आदम के यानी इंसान के जिस्म से उनकी रूह को निकालते हैं। और जब रूह को निकालते हैं, जब वो कुफ़ार के जिस्मों से रूह को निकालते हैं। ये सैयद साहब आपका जो है ना म्यूट चालू है, म्यूट बंद कीजिए, म्यूट कीजिए सैयद साहब, आवाज़ आ रही है इधर। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वन नाज़ियात ग़रक़ा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब वो कुफ़ारों के जिस्मों से उनकी रूह निकालते हैं तो उनके जिस्मों में डूब करके निहायत सख्ती से निकालते हैं। निहायत डूब करके सख्ती से निकालने का मतलब क्या है, निहायत डूब करके सख्ती से निकालने का मतलब आप इससे समझ ले कि पहले ज़माने में जब इंडा होता था ना, जिसको कुआं बोलते हैं हम लोग, इंडा बोलते हैं कुआं, जब कुआं में कोई चीज़ फंस जाता था ना तो उसको निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, वो कांटादार चीज़ इस्तेमाल करते थे, है ना। कांटा लगा रहता जिसमें न जाने 50 कांटे रहते थे। उस कांटे को डाला जाता था, फिर उस कांटे को खींचा जाता था, ठीक है ना, ताकि वो जड़ से निकल आए। बात समझ में आ रही है ना, जड़ से निकल आए। अब यहाँ देखिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को हुक्म देगा कि काफिरों की रूह को निकाले, तो जब वो काफिरों की रूह को निकालेंगे ना तो वो इस तरीके से निकालेंगे कि वो कांटेदार, जिस तरीके से मैंने इंडा का मिसाल दिया ना, जिस तरीके से मैंने आपको इंडा का मिसाल दिया है ना, तो उस इंडे में जिस तरीके से निकालते हैं तो कितनी तकलीफ होती, कितनी सख्ती से निकालते हैं। एक मिनट, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक हदीस पाक है ना। वो हदीस पाक में फरमाते हैं कि मलकुल मौत जब काफिर की रूह को निकालेंगे ना तो उसके नाखून से निकालेंगे, उसके जिस्म से निकालेंगे, है ना। एक मिनट कौन
कौन लोग हो गए यार, पता नहीं, बाद में खैर उन लोगों को होने दीजिए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मलकुल मौत काफिर की रूह को हर बाल, हर नाखून और कदमों की जड़ों से इनकी नीचे से निकालेंगे। ठीक है ना, यानी मलकुल मौत जब काफिरों के जिस्म से रूह निकालेंगे तो उसके नाखून से, उसके बाल के नीचे से, उसके जिस्म से, उसके नाक के नीचे से, कान के नीचे से, यानी हर चीज़ से काफिर रूह निकालेंगे। और जब रूह निकालेंगे तो इस कदर सख्ती से खींचेंगे, इस कदर सख्ती से खींचेंगे कि उस सख्ती से खींचने के बाद, जिस तरीके से इंडा का मैंने मिसाल दिया कुआं का, कि डालेंगे फिर निकालेंगे, डालेंगे फिर निकालेंगे, यानी इतनी सख्ती से खींचा जाएगा कि रूह निकाला जाएगा फिर डाला जाएगा, डाला निकाला जाएगा फिर डाला जाएगा, निकाला जाएगा फिर डाला जाएगा, इतनी सख्ती के साथ काफिरों को रूह निकाला जाएगा। आप समझ सकते हैं कि काफिरों की रूह में कितनी सख्ती होती है। एक हदीस पाक में आया कि अगर काफिरों की जब रूह निकाली जाती है, अगर उस वक्त 7 समंदर पानियों को अगर उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, इतनी तकलीफ़ होती है। चलिए अच्छा, एक कौल ये भी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कि जब काफिरों की रूहें निकाली जाएगी, जिनको खींच कर निकाली जाएगी, तो निकाल करके उसको आग में फेंक दिया जाएगा। यानी बताइए कितनी सख्ती के साथ काफिरों की रूह को निकाला जाएगा, है ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरह नाज़ियात 2 में अल्लाह इरशाद फरमाता है वन नाशितात नश्ता, और नरमी से बंद खोले। अब देखिए ये तो काफिरों की रूह निकालने की शक्ति हुई। अब मोमिनों के बारे में सुने, मोमिनों की रूह किस तरीके से निकाली जाएगी। अच्छा, फर्रा ने कहा कि मोमिनों की रूहों को आसानी से उनके जिस्मों के साथ निकाला जाएगा, उसकी आसानी से उनके जिस्मों से निकाला जाएगा। यानी फरिश्ते जब मोमिन की रूह को निकालेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ निकालेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक हदीस है, फरमाते हैं कि मोमिनों की रूहें खुशी खुशी अपने जिस्मों से निकलेगी, खुशी खुशी अपने जिस्मों से निकलेगी, और क्योंकि उनके निकलने से पहले ही उनके सामने जन्नत को ला दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर वो जब जन्नत को देखते रहते हैं और इधर फरिश्ते रूह निकालते तो उनको एहसास नहीं होता। एक और सुन ले हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोमिन की रूहें जब मलकुल मौत देखेगी तो मलकुल मौत कहेगा ए नफ्से मुतमइन्ना, चलो रौह और रैहान की तरफ, यानी खुशबू की तरफ और खुशी की तरफ चलो, और उस रब की तरफ जो रब नाराज़ नहीं है, यानी रब तेरे से नाराज़ नहीं है, तुम खुशबू की तरफ चलो, खुशी की तरफ चलो, और उस रब की तरफ चलो कि जो रब नाराज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब रब नाराज़ नहीं होगा तो भला मुसलमानों मोमिन की रूह निकालने के बाद कोई तकलीफ़ होगी? कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हारिस बिन खजरत ने कहा, देखिए कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों के बारे में कितने फ़िक्रमंद रहा करते थे। हज़रत हारिस बिन खजरत फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने हदीस बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि एक अंसारी के सिरहाने मलकुल मौत खड़ा था। मेरे आका फरमाते हैं कि एक अंसारी के सामने मलकुल मौत खड़ा था, तो मेरे आका ने कहा, ऐ मलकुल मौत, ये मेरे सहाबी है, ये मोमिन है, इनकी रूह को आसानी से निकालना। मलकुल मौत ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुश हों और आपकी आँख ठंडक रखे, बेशक हर मोमिन के साथ मैं नरमी करने वाला हूँ। पता क्या चला कि मलकुल मौत जब मोमिनों की रूह को निकालते हैं तो उस वक्त मोमिनों को तकलीफ़ नहीं होती है, और मोमिन की रूह को निकालते वक्त मलकुल मौत भी ख्याल रखते हैं कि मेरे नबी की उम्मत को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे देखिए, आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वह साबिहात सबहा, है ना, और आसानी से चलने वाले, तैरने वाले। ये आसानी से तैरने वाले से मुराद क्या है? देखिए, एक कौल के मुताबिक ये है आसमान के तैरने वाले, है ना, लेकिन बेहतर कौल क्या है कि ये तैरने वाले जो है ना वो फरिश्ते जो आसमान और ज़मीन में हैं,
है ना, जो आसमान और ज़मीन का इहाता किए हुए रहते हैं, आसमान और ज़मीन की तरफ घूमते रहते हैं, उन फरिश्तों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाया है। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, वन्नाज़ियात ग़रक़ा की कसम है उनकी, उन फरिश्तों की जो सख्ती से काफिरों की रूह निकालते हैं, और कसम उनकी उन फरिश्तों की जो मोमिनों की रूह नरमी से निकालते हैं, और कसम है उन फरिश्तों की जो आसमान में तैरते हैं, है ना, चले, आसमान में चले। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाया, फस्साबिकात सबका, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कसम खाया उनकी जो आगे बढ़ करके जल्द पहुँचने वाले हों। तो इसमें तैरने वाले से मुराद क्या है? हज़रत अली ने फरमाया कि अस्साबिहात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो मोमिनों की रूहों के साथ तैरते हैं। वो फरिश्ते जो मोमिनों की रूहों के साथ तैरते हैं, वो फरिश्ते मुराद है। लेकिन कल्बी ने कहा कि ये वह फरिश्ते हैं जो मोमिनों की रूह को कब्ज़ करते हैं। ठीक है। और एक कौल क्या है, कतादा ने कहा ये तैरने वाले से मुराद क्या है? सितारे हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून, सूरह यासीन में 40 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून, कि हर सितारा अपने मदार में तैर रहा होता है। आगे फरमाता है फस्साबिकात सबका, फिर आगे बढ़ करके जल्द पहुँचे, है ना। तो इससे मुराद क्या है? देखिए, मकातिल ने कहा ये वह फरिश्ते हैं जो मोमिनों की रूहों को जन्नत में ले जाने में सबकत करते हैं। वो फरिश्ते जो मोमिन की रूह को जन्नत में ले जाने में जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा ये खुद मोमिन की रूहें हैं, है ना, जो फरिश्तों की तरफ सबकत करती हैं। हज़रत अली ने कहा कि ये वह फरिश्ते हैं जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तक वही पहुँचाते हैं, है ना, और अब वही पहुँचाने में शयातीन पर मुक़द्दम होते हैं। यानी शैतान से पहले मेरा आका अल्लाह तबारक व तआला जो अंबिया किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो फरिश्ते जो नबियों तक सबसे पहले ले जा करके वही पहुँचाते हैं, वो फरिश्ते मुराद हैं। अच्छा, एक कौल ये भी है कि ये जो है ना, ये सबकत मौत के वक्त होगी। अब मौत के वक्त कैसे होगी? अब मौत के वक्त मोमिनों को भी होगी, काफिरों की भी होगी। ज़हन गौर है, ठीक सामने है। देखिए, मौत जब इंसान को होगी ना, तो सबकत करेगी कौन? मोमिन भी करेगा और काफिर भी। कैसे करेगा? देखिए, यानी जब इंसान को मौत दी जाएगी तो मैंने क्या बताया, मोमिनों को जन्नत दिखाया जाएगा, है ना। तो जब मोमिन जन्नत देखेगी तो वो जल्दी जल्दी करेगी, सबकत करेगी कि हम जल्दी से ना अपने इनाम को देख ले। ठीक है ना, जल्दी से ना हम जा करके हमने जो नेक काम किया उसका बदला क्या क्या इनाम हमको मिलने वाला, जल्दी से ना देख ले। मिसाल के तौर पर देखें, आपको किसी भी एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न प्राइज़ मिला, ऐलान हो गया, तो जब बच्चा जाता है फर्स्ट प्राइज़ इनाम लेने के लिए स्टेज पर, तो देखते हैं सामने किसी को नहीं देखता है, सबको धक्का देते हुए मारते हुए निकल जाता है, खुशी में, है ना, खुशी में आगे निकल जाता है। क्यों? वो सबकत करता है ना, वो सबकत करता है अपने इनाम को देखने के लिए, अपने जज़ा को देखने के लिए। उसी तरीके से मोमिनों की रूहों को जब निकाली जाएगी ना, तो मोमिन तेज़ी करेंगे, क्योंकि उनके सामने जन्नत होगा और जन्नत उनका इनाम होगा, तो वो तेज़ी करेंगे। तो तेज़ी करने वाले मोमिन भी होंगे और काफिर भी तेज़ी करेंगे। वो काफिर तेज़ी कैसे करेंगे? वो काफिर जब उसके जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी ना, तो जितनी तकलीफ़ मैंने बताया आपको, उतनी तकलीफ़ होगी, तो वो जल्दी इस माना में करेगी कि वो सोचेगी कि अब नहीं जाएंगे, अब हमारी रूह ना निकाली जाए, हम फिर दुनिया की तरफ लौट आए, हम फिर दुनिया में रहें। ये मुराद है। काफिर जब देखेगा कि उसके लिए क्या अजाब दिया जा रहा है, तो उसकी रूह उस जिस्म से निकलना नापसंद करेगी कि हमारा रूह जो है ना हमारे जिस्म में रहे, मतलब वो जिंदा रहे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, जिंदा रहे ताकि अब वो उसका जो अजाब है ना, वो अजाब ना देख सके। तो सबकत करने वाले मोमिन भी होंगे और काफिर भी होंगे। अच्छा, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया फल मुदब्बिराती अमरा, और उस तदबीर करने वाले की अल्लाह ने कसम खाया, जो काम करने वालों की तदबीर की अल्लाह ने कसम फरमाया। और ये काम करने वाले हैं कौन? तो आप सच्ची नमाज वगैरह में पढ़े होंगे कि ये काम करने वाले फरिश्ते 4 उमूमी तौर पर हैं, है ना, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम कायनात को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए मुकर्रर किया है। जैसा कि
अब्दुर्रहमान बिन साबित ने कहा कि दुनिया में निज़ाम आलम की तदबीर करने वाले ये 4 फरिश्ते हैं। पहला हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये 4 क्या है? यही 4 है जो निज़ाम कायनात को चलाते हैं। मैं पूछूंगा कल, ये 4 फरिश्ते हैं जो निज़ाम कायनात को चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम ये है, अब सबका काम सुने। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही पहुँचाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के पास से बात को ले जा कर के दूसरे तक पहुँचाए। ठीक है ना, ये वही का काम करने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि आसमान से पानी बरसाए और ज़मीन से पौधा उगाए। ठीक है ना, ये हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम का ये काम है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम ये है कि वो सूर फूके, यानी क़यामत के वक्त जब सूर फूका जाएगा वो काम है। चौथा कौन है? हज़रत मलकुल मौत, जो रूह को निकालने के लिए मुकर्रर किए गए, यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, चलिए अच्छा आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यौम तरजुफुर राजिफा, कि जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली, है ना। आप देखिए क़यामत की निशानी को बता रहे हैं, जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली। मैंने इससे पहले वाली तफसीर में मैं बताया था, काफ़ी 2 महीना पहले, लगभग 2-3 महीना पहले मैंने बताया था तफसीर में कि जब क़यामत का वक्त आएगा तो पहाड़ों की क्या कैफियत होगी, ये ज़मीन की क्या हालत होगी, मैंने सब बता चुका है। ठीक है ना। तो जिस दिन, किसी को कोई एतराज़ है क्या? यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली, ततबऊहर रादिफा, और उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, है ना, कितने दिल उसमें धड़कते होंगे। अबसारुहा खाशिया, उनकी आंखें जो है ना झुकी हुई होगी। अब देखिए यहाँ यौम तरजुफुर राजिफा का मतलब क्या है? जिस दिन लर्जाएगी, लर्जेगी, लर्जने वाली, मतलब क्या है? यहाँ पर देखें, इसका मतलब ये है कि एक काफिरों से यह खिताब किया गया है कि तुम उस दिन, यानी क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन का वक्त जब करीब होगा ना, तो सूर को फूका जाएगा। हालांकि काफिर और मुशरिक बास बादल मौत, यानी मरने के बाद उठाए जाने का वो इनकार करते थे। ठीक है ना। जब सूर को फूका जाएगा, तो जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। तो ये देखेंगे पहली निशानी, क्योंकि ये तो मरने के, ये बास बादल मौत के कायल है नहीं, तो ये उस वक्त निशानी देखेंगे। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब दोबारा सूर फूकेंगे ना, तो बाद क्या बताया? यौम तरजुफुर राजिफा, तो थरथराएगी थरथराने वाली। तो ये फरिश्ते जब देखेंगे ये बात को, इस चीज़ को देखेंगे कि काफिर और मुशरिक देखेंगे कि हमने तो कहा था कि मरने के बाद हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन यहाँ मरने के बाद दोबारा उठाया जा रहा है। तो फिर उनको एहसास होगा, है ना, जिसकी वजह से ज़मीन पहाड़ शदीद हरकत करने लगेगी और ज़लज़ला आ जाएगा। जब दूसरी सूर फूका जाएगा, तो पहली जो सूर फूका जाएगा उसके दरमियान, यानी क़यामत का जब वक्त होगा, है ना, जब सूर को फूका जाएगा पहली मर्तबा तमाम लोगों को हलाक करने के लिए, तो उस वक्त, और जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा लोगों को उठाने के लिए, तो इन दोनों उठाने के दरमियान 40 साल का वक्फा होगा। कितने साल? 40 साल का दूरी होगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फरमाया यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा, कि वह लोग काफिर कहेंगे कि क्या हम फिर उल्टे पाँव पलटे जाएंगे। उल्टे पाँव पलटे जाएंगे मतलब क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, ये मतलब है। क्योंकि काफिर को तो, सब इंसान को दोबारा उठाया जाना है। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूकेंगे तो तमाम लोग क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे, फिर वो मैदान हश्र में जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क्या
जब गली हड्डियाँ हो जाएगी, यानी मैंने क्या बताया, जब इंसान मर जाएगा, जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम लोग मर जाएंगे, है ना, और उसके दरमियान और दूसरे सूर के दरमियान 40 साल का फासला होगा। तो ये काफिर क्या कह रहे हैं कि जब हमको उस वक्त उठाया जाएगा जब हमारी हड्डियाँ गल जाएगी, जब हमारी हड्डियाँ सड़ जाएगी तब हमको उठाया जाएगा। ये काफिर कह रहे हैं। कालू तिलका इज़ा कर्रतुन खासिरा, अगर ऐसा है कि हड्डी हमारी गल जाए, हमारी हड्डी सड़ जाए, फिर अगर दोबारा उठाया जाए तो ये जो है ना बड़ा नुकसान का काम होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि काफिर ये कहेंगे, है ना, कि हमको दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अगर मान लेते हैं बिलफर्ज, अगर काफिर की बात कह रहा हूँ, काफिर ये कहते हैं कि हमको दोबारा नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोबारा उठाएगा अल्लाह तबारक व तआला तो फिर हमें अच्छा बदला देगा, ये काफिर कहते थे। लेकिन जब दूसरी बार जब सूर फूका जाएगा, जब मैदान हश्र में लोग जाएंगे, अब उसके नामे आमाल के मुताबिक सूरज उसके ज़मीन उसके हिसाब से उतना करीब होगा, तब उसको पता चले जाएगा कि बास बादल मौत की हकीकत क्या है। क्यों बास बादल मौत की हकीकत क्या है, तब पता चलेगा उन लोगों को। यकीनन हमारा ईमान है इस पर, बास बादल मौत पर, है ना, कि मौत के बाद हमें दोबारा उठाया जाना है, ठीक है ना। अच्छा, इमाम हसन बसरी ने कहा वही बात जो मैंने कहा कि काफिर ये कहते थे कि हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, अगर दोबारा उठाए जाएंगे भी तो हमें अच्छा बदला दिया जाएगा, है ना। जैसा कि सूरह कहफ में आयत नंबर 37 में है, वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, कि मैं ये गुमान नहीं करता कि क़यामत कायम होगी, यानी मैं ये नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि क़यामत कायम नहीं होगी, कुफ़ार कह रहे हैं। और अगर अपने रब की तरफ लौटा लिया जाए, मतलब दोबारा उठा भी लिया जाए, तो मैं इस दुनिया से बेहतर लौटा जगह पर जाऊँगा और मुझे उसका अज्र मिलेगा। ये काफिर ये जो है ना ये गलत ख्याल में है, इसलिए कि काफिर हो चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, अगर किसी ने गलत काम किया है, गुनाह का काम किया है, तो उसका अजाब उसको मिलना ही मिलना है। हाँ, लेकिन तौबा सच्ची तौर पर अगर इंसान कर ले, सिद्क़ दिल से तौबा कर ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये अलग मसला है, तौबा का मसला एकदम अलग है। चलिए आगे, हल अता का हदीस व मूसा, है ना, फ़ैदा हम बिसाहिरा, तो जब ये कह रहे हैं फ़ैनमा हिया ज़जरतुम वाहिदा, तो वह नहीं, वह एक झिड़की होगी, यानी एक हल्की सी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार जब सूर फूकेंगे ना, तो तमाम लोग क्या होंगे, ये तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, बात समझ में आ रही ना, तमाम लोग उठ खड़े होंगे, है ना। फ़ैदा हम बिसाहिरा, तो जब ही तो वह खुले हुए मैदान में आ पड़ेंगे, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूकेंगे, तो फिर सूर फूकने के बाद जो लोग उठेंगे वो डायरेक्ट मैदान हश्र में चले जाएंगे। हल अता का हदीस मूसा, क्या तुम्हें मूसा की खबर आई। अब यहाँ पर एक इतराज़ सुने, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात कहाँ से आ गई, बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कैसे आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात इस वजह से आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार और मुशरिकीन को दावत देते थे, तो कुफ़ार और मुशरिकीन दावत कबूल नहीं करते थे, जिसकी बुनियाद पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकलीफ़ में मुब्तला होते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये फ़िरऔन के पास जब भेजा, तो ये फ़िरऔन बहुत ही ताकतवर इंसान था, है ना, बहुत ताकतवर इंसान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के पास भेजा, और फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना माना, है ना, और मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हुई। तो ये अल्लाह की राह में हिदायत देने वाले, अल्लाह का रास्ता जो लोग बताते हैं ना, नबी जो होते हैं, जो अल्लाह की बात को आम करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को आम करते हैं, उनको तकलीफ़ तो होना ही है। ए महबूब, आप इससे आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको परेशान होने की बात नहीं है, इसलिए कि आपसे पहले मूसा भी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम परेशानियों को बताया जा रहा है ताकि मेरे आका को तसल्ली मिले। अब कैसे, जैसा कि किसी इंसान को बीमारी हो जाए, तो जा करके तसल्ली देने के लिए हम क्या कहते हैं, अरे फ़लाँ इंसान को हुआ था ना,
तो फला इंसान को ये चीज़ हुआ था, ये बीमारी हुई थी, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गया था। बोलते हैं ना, ये जल्दी ही ठीक हो गया था। तो हम तसल्ली देने के लिए दूसरे का मिसाल देते हैं। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि कुफार मुशरिकीन को दावत दे रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा के कौल को बताया, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ़ हुई तो नहीं है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ हो सकती है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसको दावत दिया फ़िरऔन को, ये फ़िरऔन ये बहुत ताकतवर इंसान था, उसके लश्कर भी बहुत ज़्यादा थे। बात समझ में आ रही ना, उसके लश्कर भी बहुत ज़्यादा थे और ताकतवर लश्कर थे। और उसके मुकाबिल में देखा जाए तो ये मक्का वाले उतने ताकतवर नहीं हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन को दावत दिए तो वो क्या नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मरते वक्त तक कबूल न किया, तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मौत का मज़ा दे दिया, अजाब दे दिया, है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े ताकतवर इंसान को जब दावत दिया तो वो कबूल न किया, तो हमने इतने ताकतवर होने के बावजूद हमने उसे अजाब में मुब्तला कर दिया, है ना, उसको मज़ा चखा दिया इतने ताकत होने के बावजूद। तो ए महबूब, अगर आप भी लोगों को कुफार मुशरिकीन को दावत दे रहे हैं, अगर ये भी ना मानेंगे तो यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने काफिरों को दावत तबलीग दी और वो ना माने, तो हमने उसे इबरत का निशान बना दिया। अगर ये कुफार मुशरिकीन अगर आपकी बात ना मानेंगे तो हम इनको भी इबरत का निशान बना देंगे। ठीक है ना, स्क्रीन शॉट लेना मैं, ठीक है ना। तो हम इसे भी हम इबरत का निशान बना देंगे। इसलिए ए अल्लाह के रसूल, आपको तकलीफ में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हल इद नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि जब उसे उसके रब ने पाक जंगल की तरफ, जब उसके रब ने पाक जंगल तुवा में निदा फरमाई, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम तुवा में निदा फरमाई, है ना, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ निदा फरमाया, ये पाक जगह जिसे तुवा कहा जाता है, उस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निदा किया, कहा ए मूसा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा चलो तू फ़िरऔन की तरफ जाओ, है ना, इसलिए कि वह सरकश इंसान है। फ़िरऔन क्या है, सरकश इंसान है। चलिए, फ़िरऔन सरकश इंसान है। चलिए कहाँ गया, और यहाँ पर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, तो उससे कह क्या तुझे रग़बत इस तरफ है कि सुथरा हो, यानी सुथरा होने की तरफ तुझे रग़बत है, यानी तौबा करने की तरफ तुझे रग़बत है, ये कहने का मतलब है। देखिए, तो ज़क्का का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़क्का का माना क्या होता है, तमाम अयूब और बुरी बातों से बचना, इसका नाम क्या है, ज़क्का है। ठीक है ना, इसका नाम ज़क्का है। जैसे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया, वो क्या, वो पाक हो गया। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं कि तू डरे, यानी तेरे रब की तरफ तुझे हम हिदायत दे ताकि तू डरे। जाहिर सी बात है, नबी किस काम के लिए होते हैं, लोगों को हिदायत से निकाल करके, गुमराहियत से निकाल करके हिदायत की तरफ पहुँचाए। तो कहा जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा आप जाके कहिए उनको कि क्या तुम चाहते हो तौबा करें, अगर तुम चाहते हो तौबा करना तो ठीक है, तुझे तेरे रब की तरफ राह बता देता हूँ ताकि तू डरे, यानी हम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तुझे हम बता देते हैं ताकि तू डरे। बात समझ आ रही है ना। जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला किस किस चीज़ से नाराज़ होता है, जब इंसान को उस चीज़ के बारे में बता दिया जाए तो इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, गुनाहों से बचेगा ना, इसलिए कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ न हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा, जा कर के कहो कि तुझे रब की तरफ रास्ता दिखा दूँ ताकि तू अल्लाह तबारक व तआला से डरे। फ़अराहुल आयातल कुबरा, है ना,
तो मूसा ने उसे बड़ी निशानी बताई है, बड़ी निशानी दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या निशानी दिखाया, देखिए तर्जमा देख ले। फ़क़त ज़बा व आसा, तो उस पर उसने झुटलाया और नाफरमानी की। सुम्मा अदबरा यस्आ, फिर पीठ दी, अपनी कोशिश में लगा, है ना, फिर वो अपनी कोशिश में करने लगा। फ़हशरा फ़नादा, है ना, तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फिर बोला कि मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूँ, है ना। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ा, है ना। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, बेशक उसमें सीख मिलता है जो उससे डरे। यहाँ तक मैंने तर्जमा कर दिया, बस यहीं तक हमको पढ़ाना है। इसकी तफसीर सुन ले। इसकी तफसीर ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने क्या फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आयतल कुबरा, है ना, फ़अराहुल आयतल कुबरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी निशानी दिखाई। बड़ी निशानी क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो निशानी, दो मोजज़ा दिया, एक लाठी का और एक यद बैज़ा का, एक लाठी का और एक यद बैज़ा का, है ना, जिसमें यह कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी वो अज़दहा बन जाती थी, और जब अज़दहा बन जाती थी तो बहुत सारी चीज़ों को मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी निगल लिया करती थी, ठीक है ना। और यद बैज़ा का मतलब यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मोजज़ा दिया था, ठीक है, कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी चीज़ को अपने बगल में रख लेते तो वो क्या हो जाता, वो छुटकारा पा जाता। ये समझ लीजिए आप कि कोई अगर तकलीफ़ से मुसीबत में मुब्तला होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर हाथ फेर देते तो वो क्या हो जाता, छुटकारा पा जाता, ठीक है ना। जैसा कि सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअदखिल यदका फ़ी जैबिका तखरुज बैज़ा मिन गैर सिवाइन मिन गैर सूइन, के आप अपना हाथ अपने गिरबान में डालें, है ना, गिरबान इसको बोलते हैं, गिरबान में डालें, आपका हाथ सफ़ेद चमकदार बगैर किसी ऐब के निकलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मोजज़ा दिया था। और एक दूसरा मोजा क्या, आसा का। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बड़ी निशानी जब दिखाया तो फ़क़त ज़बा व आसा, तो जब जादूगरों को बुलाया गया, ये काहिनों ने, ये फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कह रहे ये गलत है ना, तुम चलो आओ, मूसा अलैहिस्सलाम जो जादू दिखाते हैं माज़अल्लाह उसका मुकाबला करो। तो जब हज़रत फ़िरौन ने तमाम अपने लोगों को बुलाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंक दिया, जिसकी बुनियाद पर उसके तमाम चीज़ों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का निगल लिया, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी निशानी बताने के बाद, दिखाने के बाद फ़क़त ज़बा व आसा, तो वो क्या किया, नाफरमानी की, झुटला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला झुटला दिया। तो फ़हशरा फ़नादा, तो अब लोगों को जब ये चीज़ें हो गई तो फ़िरऔन ने लोगों से कहा, ए लोगो, है ना, तुम कहो अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या, ये मूसा ने क्या कहा, फ़िरौन ने क्या कहा, ए काहिनो तुम कहो, है ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ। अब यहाँ देखें, ये फ़िरौन ने जो बात जो कही, ये फ़िरौन ने जो बात कही, ये अपने पैसे की बुनियाद पर कही। जाहिर सी बात है, अगर पैसा मेरे पास हो तो आपसे मैं कुछ भी बोलवा लूँ, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, तो अल्लाह ने उसी दुनिया और आखिर दोनों के अज़ाब में पकड़ा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतने ताकतवर होने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या किया, अज़ाब, मौत का मज़ा दे दिया और लोगों के लिए इबरत बना दिया। यहाँ पर देखें, एक हदीस पाक सुन ले, बस 2 मिनट में तकरीर ख़त्म, है ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि इससे मकसूद इस बात पर तंबीह करना है कि जब फ़िरौन ने पहला दावा किया था, है ना, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसको गिरफ्त में नहीं लिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को दावत दिया तो फ़िरौन ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उसको अज़ाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब 40 साल तक उसको रोके रखा। 40 साल के बाद फ़िरौन को मौत दिया, मौत का मज़ा चखा दिया,
40 साल तक जब उसने इनकार किए रहा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू ना किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मौत का मज़ा चखा दिया और लोगों के लिए इबरत बना दिया। अच्छा, फ़िरऔन के ये 2 जुर्म थे। आखिर फ़िरऔन को क्यों उसको सज़ा दी गई? उसके 2 जुर्म थे। 2 जुर्म क्या था? पहला ये जुर्म था कि उसने ये कहा था कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया था और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की थी। सो उन 2 वजहों से, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों को, मोजज़ा को झुटलाया, दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो बड़ा रब हूँ। ये 2 फ़िरऔन की गलती थी, जिसकी बुनियाद पर फ़िरऔन को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बना दिया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, फ़िरऔन ने जो अना रब्बुकुमुल आला कहा ना कि मैं बड़ा रब हूँ, ये क्यों कहा मालूम है? ये इस वजह से कहा, देखिए लोग कहते हैं ना, कुछ मुफस्सिरीन किराम में से कुछ फरमाते क्या है कि यहाँ अना रब्बुकुमुल आला से मुराद क्या है? अना रब्बुकुमुल आला से मुराद ये नहीं कि मैंने ज़मीन को पैदा किया, मैंने आसमान को पैदा किया, मैंने इंसान को पैदा किया, ऐसा नहीं। फ़िरऔन ने जो अना रब्बुकुमुल आला किया, उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ दुनियावी एतबार से। ठीक है ना, गौर करेंगे। फ़िरऔन ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ दुनियावी एतबार से, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ, इसलिए तुम मेरी ताज़ीम करो, मेरे लिए सजदा करो। ये नफरमानी यानी सजदा करने को जो जहाँ कहा गया, तो फिर वो फ़िरऔन क्या हो गया? काफिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया, अना रब्बुकुमुल आला कहा करके, फिर फ़िरऔन को मौत का मज़ा चखा दिया और इबरत का निशान बना दिया गया। चलिए आज इंशाअल्लाह यहीं तक दर्स कुरान मुकम्मल। चलिए सही साहब दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला। अब देखिए सूरह नाज़ियात,